हेलो स्टूडेंट, ये हमारा बोहर मॉडल का सेकंड वीडियो है। इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम करेंगे कुछ कैलकुलेशन, और ये जो कैलकुलेशन है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर रेडियस। एक तो हम रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे। रेडियस का मतलब समझिए, जैसे कि ये हमारे पास एटम है और ये हमारे क्या थी, ऑर्बिट। तो हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इलेक्ट्रॉन, तो दिस वन इज द रेडियस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे किसके लिए, रेडियस के लिए। फिर हम कैलकुलेशन करेंगे वेलोसिटी के लिए, कि जैसे कि ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए चलेंगे। फिर उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, किसकी, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, एंड टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, सम अप। उसके बाद जरा देखिए, अब बात आती है हमारे पास कि हम रेडियस कैसे निकालें। तो अब जरा रेडियस के लिए देखिए, लास्ट वीडियो में हमारे कुछ एक्सप्रेशन आए थे, हमने उन एक्सप्रेशन को क्या करना है, यूज करना है इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल, और उनको यूज करना है, और हमने क्या निकालनी है, रेडियस के लिए रिलेशन। अब ये जो रेडियस के लिए रिलेशन जो हम निकालेंगे, यही हमारा यूज होगा किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए। आइए देखते हैं कि रेडियस कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन फॉर रेडियस। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए, केस नंबर 1, केस 1, रेडियस कैलकुलेशन। अब रेडियस की कैलकुलेशन तुम कैसे करोगे, अब जरा देखिए, तो राइट डाउन करिए, वी नो दैट। अब तुम्हें पता है, लास्ट वीडियो में हमने दो रिलेशन निकाली थी। जो फर्स्ट रिलेशन थी वो क्या थी, NH अपॉन 2 पाई, जब हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था, इज इक्वल टू mvr। वी नो दैट, हम ये लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 नाउ। एंड द सेकंड इक्वेशन देखिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना, जरा इस चीज को देखिए, स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड डिवाइड 2। इक्वेशन 1 को स्क्वायर कीजिए और डिवाइड कर दीजिए 2 से। उसके बाद हमारा रिजल्ट निकलेगा, जरा चेक कीजिए। तो स्क्वायर कीजिए इक्वेशन नंबर 1 को, इसको स्क्वायर कीजिए, n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से। अब इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कीजिए, तो जरा चेक कीजिए, z e स्क्वायर, उसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इज इक्वल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, m v स्क्वायर इंटू r। अब जरा चेक कीजिए, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए। तो कैंसिल जरा चेक कीजिए, यहाँ पे 4 पाई, दिस वन इज द 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 4 पाई, देखो 4 से 4 कैंसिल, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल। उसके बाद जरा चेक कीजिए और क्या कटता है, जरा चेक कीजिए, 1m से 1m, 1v से v स्क्वायर, ये क्या है हमारा m v स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है, m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर से v स्क्वायर। उसके बाद जरा चेक कीजिए और क्या कटता है यहाँ पे, तो जरा चेक कीजिए, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बचता है, इस चीज को जरा देखिए, m स्क्वायर, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, खुद ट्राई कर सकते हो, m स्क्वायर x स्क्वायर पाई मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचा है हमारा, एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय z e स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए क्या बचता है, m बचा है हमारा। उसके बाद जरा चेक कीजिए और क्या बचता है यहाँ पे, m के बाद जरा चेक कीजिए, यहाँ पे हमारा बचता है, दिस वन इज द m। जरा चेक कीजिए कैलकुलेशन, तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, तो यहाँ पे हमारा बचता है, जरा चेक कीजिए, m नाउ r स्क्वायर, r स्क्वायर, अब जरा चेक कीजिए, अब इस r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल। अब जो ये डाटा बचा हुआ है हमारे पास, हमें इसको मॉडिफाई करना है और यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, r की। अब जरा चलिए r की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ तक नोट कीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं, साथ साथ नोट कीजिए। नाउ
अब चेक कीजिए इस डाटा को। अब हमने क्या करना, वहां से r की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो जरा देखिए r हमारे पास क्या आता है, जरा चेक कीजिए। r इज इक्वल टू, हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है और यहाँ से क्या निकालना है, r की वैल्यू। अब r की वैल्यू निकालनी है तो r की वैल्यू जरा चेक कीजिए क्या आती है, n स्क्वायर x स्क्वायर, हमारे पास आती है r n स्क्वायर h स्क्वायर x लाइन नोट डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट बचता है हमारे पास पाई m जेड ई स्क्वायर, हमारे पास ये डाटा बचता है। दिस वन इज द r वैल्यू। अब जरा देखिए, अब ध्यान से सुनना, जो ये हमारा एप्सिलॉन नोट होता है, ये क्या होता है, हमारा एक कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट, इसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू nth शेल के लिए निकालता हूँ, nth शेल, अब यही हमारा मेन कंसेप्ट है। अगर हम nth शेल के लिए वैल्यू निकालते हैं तो हमारा क्या आता है आंसर, जरा देखिए, n स्क्वायर x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m जेड ई स्क्वायर, ये इक्वेशन आती है हमारी न्यूमेरिकल के लिए। अब इस इक्वेशन का हम यूज कैसे करेंगे, यही आज का मेन टॉपिक है। अब जरा देखिए, इस इक्वेशन को तुम यूज कैसे करोगे, तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए। देखो nth शेल का मीनिंग क्या होता है, देखो ये हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। देखो अगर वो मांगता है तुम्हें रेडियस, देखो फर्स्ट शेल के लिए वो तुम्हें रेडियस मांगता है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। क्लियर। और हीलियम का मांगता है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो यहाँ पे जेड क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर, तो वैल्यू पुट क्या करोगे, 2। बात क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, देखो दिस वन इज द जनरल एक्सप्रेशन, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। हमने क्या किया, हमने r की वैल्यू निकाली और r की जो वैल्यू निकाली वो किसके लिए निकाली, nth शेल के लिए। अब nth शेल का मतलब क्या है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 2 फॉर सेकंड शेल, n इज इक्वल टू 3 फॉर थर्ड शेल। यहाँ पे जो भी जिस शेल की वो रेडियस तुमसे पूछेगा तो तुम n की वैल्यू वही पुट करोगे। अगर n की वैल्यू 1 की शेल के लिए पूछा तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 1, और यहाँ पर भी क्या पुट करोगे, 1। अब हम करेंगे क्या इसका शॉर्टकट, जरा देखिए हमने क्या किया, जब हम r n शेल का जनरल एक्सप्रेशन नोट करेंगे तो जितने भी कांस्टेंट हैं हमारे उनको बाहर निकाल दीजिए। तो दिस वन इज द कांस्टेंट x स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कांस्टेंट, पाई इज आल्सो कांस्टेंट, मास is also constant and E square is also constant, multiplied n square upon क्या बचा हमारा, n square upon z। अब देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा टोटल है हमारे पास, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मैं सारे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है, तो r nth शेल, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो तुम्हें लर्न करनी है, 0.53 into n square upon z। दिस वन इज द लास्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ से तुम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। अब रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे, एंगस्ट्रॉम, जो यूनिट आएंगे वो एंगस्ट्रॉम में आएंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो उसने क्वेश्चन दिया तुम्हें, फाइंड द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड द रेडियस इन केस ऑफ हाइड्रोजन फॉर सेकंड शेल, ये पूछिए सेकंड शेल के लिए निकालो। अब जरा देखिए तो कैसे निकालोगे, सेकंड शेल का मतलब, तो देखिए अब हमें क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रेडियस ऑफ इन केस ऑफ हाइड्रोजन फॉर सेकंड शेल। अब सेकंड शेल का मतलब क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, तो 2 2 सा 4। अब z की वैल्यू क्या पुट करोगे, हाइड्रोजन के केस में वी नो दैट द हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1, तो वैल्यू क्या पुट करोगे, 1। तो 1 करने के बाद कैलकुलेट कर दीजिए तो कितना आएगा, तो 1 और ये आएगा हमारा 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस। तो ऐसे तुम किसी भी शेल नंबर तक जा सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। अगर वो यहाँ पे लिथियम के बारे में पूछे तो तुम क्या करोगे, तो तुम यहाँ पे लिथियम के रिस्पेक्ट में एटॉमिक नंबर को क्या करोगे, पुट करोगे। तो दिस वन इज द कांसेप्ट टू फाइंड आउट द रेडियस। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया रेडियस निकालने का वो जरा देखिए। तो जो एक्सप्रेशन आया वो आया हमारे पास r, यहाँ पे हम बोल सकते हैं nth शेल, दिस वन इज द nth शेल इज इक्वल टू 0.53 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर अपॉन z
एंगस्ट्रॉम। दिस वन इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिए न्यूमेरिकल किस टाइप से बनेगा। न्यूमेरिकल जरा चेक कीजिए, एग्जाम में जो न्यूमेरिकल बनेगा वो जरा चेक कीजिए। न्यूमेरिकल बनेगा तुम्हारे पास, तुमसे पूछ सकता है वो, जरा देखिए, तुमसे बोलेगा कि फाइंड द रेडियस। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द रेडियस। अब रेडियस ऑफ किसी की भी पूछ सकता है, फर्स्ट शेल की पूछ सकता है, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल बोल सकता है, सेकंड शेल, सेकंड बोल सकता है तुमसे थर्ड शेल, ठीक है। वो तुमसे किसी की भी रेडियस पूछ सकता है, किसी भी शेल की पूछ सकता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। अगर उसने शेल को चेंज किया तो हम चेंज करेंगे n की वैल्यू। फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू पुट करेंगे 3, ठीक है। अब बात आते हैं किसकी, z। अब हमें पता है कि z क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, z हमारा क्या होता है एटॉमिक नंबर। अब वो बोलता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर उसने हाइड्रोजन एटम के केस में पूछा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, z की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। और जनरली जो बोहर मॉडल था वो किसके लिए था, ध्यान से सुनना, जनरली जो बोहर मॉडल था वो किसके लिए था, हाइड्रोजन आइटम के लिए था, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर हम फर्स्ट शेल की रेडियस की बात करें, अगर हम बात करें फर्स्ट शेल रेडियस तो कैसे निकालेंगे, जरा इसके लिए चेक कीजिए। तो फॉर्मूला यही रहेगा 0.53 इंटू एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1 का स्क्वायर और जेड भी होता है 1, तो आंसर कितना आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही अगर वो पूछे कि हमें सेकंड शेल के केस में बताओ सेकंड शेल रेडियस, तो कितना आएगा 0.53 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो 0.53 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे हम किसी का भी केस सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक की पॉइंट लिखना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके बाद जरा देखिए, एक हम यहाँ पे एक की पॉइंट डालेंगे और वो की पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, वो पूरा बोहर मॉडल पढ़ लेते हैं। अब की पॉइंट क्या रहता है, इस चीज को जरा देखिए, ये इसकी एक लिमिटेशन भी है, ये हमारे पास बोहर मॉडल की लिमिटेशन भी है। की पॉइंट क्या कहता है कि दिस मॉडल अप्लाई only for single species electron। भाई ये मॉडल तुम हर एक पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये मॉडल तुम हर एक पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये उस पे अप्लाई करोगे जिसके पास क्या है सिंगल स्पीसीज, जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जरा देखिए, फॉर एग्जांपल से क्लियर होगी ये बात, जरा देखिए। तो एग्जांपल उठाता हूं मैं, जरा देखिए, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, क्या बोहर मॉडल लिथियम के लिए अप्लाई है, नो, तो आंसर क्या देंगे नो, आंसर क्या देंगे नो, ये लिथियम के लिए अप्लाई नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अगर वो बोलता है तुम्हें क्या ये लिथियम डबल पॉजिटिव के लिए अप्लाई है, तो आंसर क्या देंगे यस, बात समझे। तो दिस वन इज द की पॉइंट। मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, जो हमारा बोहर मॉडल है वो अप्लाई होता है सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के लिए, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जरा देखिए, क्या मैं पूछता हूँ तुम्हें क्या ये हीलियम के लिए अप्लाई है, तो आंसर क्या देंगे नो, ये हीलियम के लिए अप्लाई नहीं है, ये हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम आंसर क्या देंगे, ये हीलियम पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल है, ये हीलियम पॉजिटिव के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा क्या की पॉइंट, कि जो हमारा बोहर मॉडल होता है वो किसके लिए अप्लाई होता है, सिंगल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगली कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे हम, जिसको हम नाम देंगे कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी। ये थी हमारे पास कैलकुलेशन फॉर रेडियस। अब अगला टॉपिक जो चलेगा कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब हमारा नेक्स्ट केस है कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी। अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसी भी शेल में। तो जरा देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही पुराना डाटा यूज करेंगे। तो हम राइट डाउन करेंगे वी नो दैट, ये हम करके आए हैं। हमें पता है इस डाटे का कि जो हमारा MVR होता है वो किसके इक्वल होता है, NH/2π। अब जरा देखिए, आल्सो वी नो दैट, अब हमने R की वैल्यू निकाली थी NH शेल के लिए, वो क्या निकाली थी, जरा देखिए NX² डिवाइडेड बाय, ये था हमारा πmz²
पाई एम जेड ई स्केयर। अब देखो ये जो आर की वैल्यू है, ध्यान से सुनना, ये जो आर की वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कीजिए तो देखो क्या डाटा मिलेगा तुम्हें, एम वी। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कीजिए मल्टीप्लाइड बाई एम एक्स स्केयर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्केयर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब इसको सोल्व आउट कीजिए, जो कटता है इसको काटिए, ठीक है। जो डाटा रिमूव होता है इस चीज को रिमूव कीजिए। तो जरा देखिए यहाँ पे होगा क्या, जरा चेक कीजिए, पाई से पाई कैंसिल, दिस वन पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद एन से एन कैंसिल। अब और देखिए क्या निकलता है यहाँ पे, एन से एन कैंसिल, ये भी कर सकते हो, एन से यहाँ पे क्या एन कैंसिल। अब तुम क्या निकाल सकते हो, यहाँ से v निकाल सकते हो, तो v की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जेड ई स्केयर, जेड ई स्केयर, जेड ई स्केयर। अब जरा चेक कीजिए और क्या कटता है यहाँ से, एक h से एक h कैंसिल, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे बचता है हमारा 2h, ये सिंपल कैलकुलेशन है, एप्सिलॉन नॉट एंड n। तो हमारा ये डाटा बचता है। अब ध्यान से देखिए, देखो कुछ नहीं करना, बिल्कुल हमने पहले वाला डाटा यूज किया, NVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब हम पिछला एक्सप्रेशन करके आए हैं, रेडियस ये होती है NH स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, पुट करने के बाद जो चीज उड़ती है उसको उड़ा दो और हमने सिंपल v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जैसे हमारे पास v की वैल्यू आई, अब जरा देखिए आगे क्या होगा, जरा चेक कीजिए। देखो अब आगे क्या सीन क्या होगा, इस चीज को जरा देखिए। हमारे पास v की वैल्यू ये आई, तो अब जरा देखिए मैं यहाँ से सारे कांस्टेंट बाहर निकालता हूँ nth के लिए, v nth वेलोसिटी ऑफ nth शेल के लिए। तो जरा देखिए जितने भी कांस्टेंट है बाहर निकालिए। तो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, ई स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट, ई स्क्वायर के बाद क्या है हमारे पास कांस्टेंट 2h परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। अब बचेगा क्या हमारा z इनटू n, दिस वन इज द एक्सप्रेशन। अब ये सारा कांस्टेंट है, जब मैं सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आता है n के लिए। तो क्या आता है उस चीज को जरा देखिए, वो आता है हमारे पास 2.18 10 टू पावर 6 z अपॉन n। और ये जो आएगा आंसर ये मीटर पर सेकंड। तो दिस वन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, फॉर न्यूमेरिकल। अब देखिए, अब न्यूमेरिकल का पैटर्न बताता हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे पुटअप होंगे, इस चीज को जरा देखिए। देखो सपोज कीजिए इसने तुमसे क्वेश्चन दिया कि भाई देखो ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारे पास शेल। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, ऐसे ही बढ़ा सकते हो, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड सो ऑन। अब उसने क्वेश्चन दिया, तुम्हें ध्यान से सुनना, क्वेश्चन दिया फाइंड द वेलोसिटी फॉर थर्ड शेल, फाइंड द वेलोसिटी फॉर थर्ड शेल, या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर थर्ड शेल इन केस ऑफ। अब उसने ये दे दिया हीलियम पॉजिटिव के केस में निकालना। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे जरा देखिए, बिल्कुल सिंपल है। जरा देखिए v कौन सा शेल पूछा थर्ड, तो देखिए एक्सप्रेशन ये रहेगा 2.18 10 टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाई, अब जेड का मतलब क्या, उसने हीलियम दिया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 डिवाइडेड बाई n। अब n जरा चेक कीजिए कौन से शेल के लिए मांगा उसने, थर्ड शेल। अब थर्ड शेल में यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करोगे 3, तो दिस वन इज द आंसर मीटर पर सेकंड। इसको हम सोल्व आउट कर देंगे, जितना भी सोल्व आउट होता है तो इसको हम क्या कर लेंगे सोल्व आउट। तो दिस वन इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा सकता है। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनना, जो हमारा बोर मॉडल है वो किसके लिए है, सिंगल स्पीसी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पर। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।